आज हम लोग 12.1 का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। कल 1 नंबर क्वेश्चन कर दिए थे, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी कि दो वृत्त का त्रिज्या दे दिया है। मान लो इसका हम त्रिज्या मान लिए, पहला वृत्त का त्रिज्या हम R1 माने, पहला वृत्त की त्रिज्या R1 माने, ये दे दिया है 8 सेंटीमीटर, और दूसरा वृत्त का त्रिज्या दे दिया है R2 मान लिया इसको, और ये दे दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों का अब तीसरा त्रिज्या निकालना है, और वो त्रिज्या क्या होगा, इसके क्षेत्रफल के योग के बराबर। जो पहला सवाल था वही दूसरा सवाल है, लगभग उसमें पूछा था परिमाप, परिधि, और इसमें सिर्फ क्षेत्रफल है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे अगर कर दे हम लोग, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। लिखेंगे पहली वृत्त की क्षेत्रफल प्लस दूसरी वृत्त की क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तीसरी वृत्त की क्षेत्रफल। पहला वृत्त का जैसे R1 है तो पाई R1 का स्क्वायर होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, और तीसरा जो है पाई R3 मान लिया इसको, R3 का स्क्वायर। पाई पाई दोनों तरफ कॉमन हो जाएगा, तो पाई जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा, R1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, R2 का स्क्वायर, और यहाँ पे पाई R3 का स्क्वायर। पाई इस तरफ भी है, पाई इस तरफ भी है, पाई पाई दोनों तरफ क्या हो सकता है, कट सकता है, काट देंगे इसको, ये दोनों तरफ काट दिए। R1 बोलो कितना था, 8, तो 8 का स्क्वायर, अब R2 क्या था, 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा R3 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो गया 64, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, तो ये R3 का स्क्वायर आ जाएगा, इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये दोनों को जब योग करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 100, और 100 हो गया R3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर जब रहेगा तो बराबर के उस पार जाता है, क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। नहीं पता है तो फिर से बता देते हैं एक बार कि जोड़ बराबर के उस पार जाता है, घटाव हो जाता है, घटाव उस पार जाएगा, जोड़ हो जाएगा, गुना हो जाएगा भाग, और भाग हो जाएगा गुना। उसके बाद अगर स्क्वायर रहता है तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो इस तरफ स्क्वायर है, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100 हो गया, और ये हो गया R3 स्क्वायर, तो हटा चुके हैं इसका। अब R3 100 हो गया, तो ये किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, 10 गुना 10 कर देंगे R3, यानी कि R3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बस यही जानना था कि इसका त्रिज्या निकालना है, तीसरे वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो तीसरा वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, चलिए करिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, आकृति 12.3 में ये आकृति दिया हुआ है, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्रफल दिया हुआ है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। होता क्या है, मेला उला तुम लोग देखता होगा, 4 गो रहता है, ये इस प्रकार से छपा हुआ, जिसमें तुमको निशाना लगाना रहता है, और निशाना जो सटीक लगाएगा, जो सबसे कोर में मारेगा, जो सबसे अंदर मारेगा, उसको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। उससे ऊपर मार दिया थोड़ा कम मिलेगा, उससे ऊपर मार दिया और कम मिलेगा। इसी प्रकार से जो बाहर मार दिया उसका कोई नंबर नहीं मिलता है। तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, अंदर वाला गोल में, गोल्ड में। ठीक है,
तो ये इस प्रकार है, कहता है गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं, क्या दिया हुआ है, व्यास। व्यास क्या होता है, ये पूरे यहां से यहां तक का, यानी कि ये पूरे यहां से यहां तक का कितना दे दिया है, 21 सेंटीमीटर। अगर ये व्यास दे दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 21/2। समझ में आ रहा है, क्योंकि हाँ गोल्ड के लिए बोलिए आर कितना हो जाएगा, चूंकि 21/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका व्यास है 21 सेंटीमीटर, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। बात समझ में आ रही है, वो कहाँ है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो अगर इसका व्यास 21 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 21/2। अब बोलता क्या आगे, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी जो इसके अलावा गोल्ड के अलावा है, रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट ये जो सारा है, इसका सब पट्टी 10.5 करके, यानी कि 10.5 10.5 10.5 10.5 हर बार वो पट्टी क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। तो आपको जानना क्या है कि अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल, सबका अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हम लोग गोल्ड का निकालेंगे। सबसे पहले गोल्ड का आराम से निकल सकता है, ये है क्या, वृत्त ही तो है, गोल्ड क्या है, वृत्त ही तो है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी इसके आगे तुरंत देखे, पाई आर स्क्वायर है ना। तो लिखेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 21/2। और चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है कि वो 2 बार है सेम चीज, तो इसको 2 बार से 1 बार और गुना कर दिए। अब इसको काटते हैं, क्रॉस करो, 2 से ही कट गया 11 बार में, और 7 से ही कट गया क्या बार में, 3 बार में। बच यहाँ क्या गया, 11 गुना 3 गुना 21, और नीचे क्या है 2। इसको गुना करेंगे, 11 तिया 33 और 21 सबको गुना करके 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। इसको दीजिए भाग। तो इसको गुना करेंगे, 11 तिया 33, 33 को जब 21 से गुना करेंगे 693, उसको नीचे 2 है, 2 से भाग लगा देंगे। जब 2 से भाग लगा देंगे तो इतना इसका आंसर आ गया। किसका आया ये आंसर, गोल्ड का। अब हम लोग निकालेंगे किसका, रेड का। जब रेड का निकालेंगे तो रेड के लिए थोड़ा सा कर लेते हैं, रेड के लिए आर इसका कितना था, आर इसका कितना था 21/2। अगर इसको हम अगर समझने के लिए थोड़ा सा अगर लिखते हैं 10.5 कहा जा सकता है, 21/2 10.5 ही तो हुआ है कि नहीं, 10.5। तो पहले से ये 10.5 है कि नहीं। और प्रत्येक पट्टी क्या कह रहा है कि प्रत्येक पट्टी जो है वो 10.5 बार बार बढ़ेगा, तो इस बार भी बढ़ जाएगा 10.5। 10.5 पहले था और 10.5 क्या हो गया, फिर से बढ़ गया, और 10.5 और 10.5 दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। इस बार त्रिज्या लेना है 21 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज क्या होता है, रेड का जब निकालेंगे तो एक पेपर ला, तो हमको पेपर है, रफ पेपर। हाँ चले ला। जैसे इसमें 2 चीज है, समझने में जो दिक्कत होता है बच्चा को, उस पर हम बात करें। ये मान लो गोल्ड था इतना, ठीक है, और इसके अलावा ये मान लो इसका रेड है, ये रेड है, ठीक है। हमको चाहिए सिर्फ रेड का चाहिए। तो अगर इस गोल्ड को यहां से हटा दे, इस गोल्ड को अगर यहां से क्या करे, हटा दे, तो आराम से रेड निकाला जा सकता है। समझने थोड़ा सा, ये क्या बचा, सिर्फ रेड बचा, बचा कि नहीं बचा। तो हम लोग कागज में हटा दिए है कि नहीं, तो कागज में हटा दिए, अगर मैथ में हटाने के बारी आए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना है, सीधा स्पष्ट बात है। तो रेड में गोल्ड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि अभी जो आंसर हम लोग निकालेंगे रेड का पूरे कंप्लीटली, रेड का जब निकलेगा तो ये पूरे का निकलेगा, गोल्ड और रेड समेत दोनों का निकलेगा, ठीक है। उसमें से क्या करेंगे हम लोग, इसको घटा देंगे। जब इसको घटा देंगे क्या बचेगा,
ये सेकंड वाला पट्टी का क्षेत्रफल बच जाएगा। बात आ रहा समझ में? तो इसको क्या करना है, देखो रेड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू फिर से हो जाएगा 22/7, आर कितना है 21, और इसका क्या करना है 2 बार कर देना है क्योंकि स्क्वायर है, और 7 तिया कितना हो गया 21, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 22 गुना 3 गुना 21, 22 तिया 66 को गुना 21 से कर दो, तेरह सौ छियासी सेंटीमीटर। ये किसका आया, ओवरऑल पूरे का आया, गोल्ड और रेड दोनों का समेत। अब हमको चाहिए क्या, सिर्फ रेड चाहिए, तो इसमें क्या करना होगा, माइनस कर देंगे किसको, गोल्ड को। तो गोल्ड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1386 में माइनस कर देंगे क्या 346.5, इसको जब माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, इसको घटा करके देख लो, दस 139। ठीक है, ये रेड का निकल गया, इतना करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमको ब्लू का निकालना है, तो ब्लू का कैसे निकालेंगे, तुम लोग थोड़ा सा आइडिया दो, ब्लू कैसे निकालेंगे। इसमें रेड और गोल्ड दोनों एक बार ही बाहर करना होगा, तब ना ब्लू सिर्फ बचेगा, समझ में आ रहा है। जैसे हम एक बार जब क्षेत्रफल निकाले ब्लू का क्षेत्रफल, तो ब्लू का क्षेत्रफल जब निकलेगा तो यहां तक का पूरे का निकल गया, ये पूरे, अभी पूरे में ये रेड और गोल्ड समेत घिसिया के बाहर कर देंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ ब्लू बचेगा। बात समझ में आ रही, तो इसको क्या करना है, अब लिख देते हैं ब्लू के लिए, जैसा कि आपको पहले से पता है कि 10.5 फिर बढ़ जाएगा, तो 21 तो हो गया है, तो अबरी आर क्या हो जाएगा 21 में 10.5 फिर बढ़ गया, कितना हो गया 31.5 सेंटीमीटर। अब ब्लू का क्षेत्रफल, फिर से वही होगा पाई आर स्क्वायर, एक्चुअल में है सब तो वृत्त ही ना, है सब वृत्त ही, सिंपल चीज है। तो इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7, आर कितना हो जाएगा 31.5 गुना फिर से 31.5, एक पॉइंट को हटा दें क्या, हटा ही देते हैं, 22/7 गुना ये पॉइंट हटेगा जब, तो इसके बदले में क्या आएगा 10, तो ये हो गया 300, साफ करके लिख देते हैं 315/10, और गुना फिर से 315/10, क्योंकि पॉइंट जब हटता है तो पॉइंट अपने बदले में बटे 10 करता है वो, ठीक है ना। तो इस पॉइंट इधर से एक अंक के बाद है, तो इसके लिए 1 0 नीचे डालना पड़ेगा। ये अब इसको काटने का प्रयास करो, काट दो, 5 के टेबल से 2 बार में, और ये 6 बार में, और ये 3 बार में, कटा ना, 6 पंचे 30, 5 तिया 15, अब ये कट जाएगा 7 नमा 63, 9 बार में, ठीक है। ये 2 से काट दो, ये 11 बार में, फिर काटो 5 दूनी 10, और फिर 5 से इसको काटेंगे तो 5 6 30, 5 तिया 15। अब तो ऊपर जो भी बचा नीचे जो कटने लायक है नहीं, 11 गुना 9 गुना 63/2, कौन सा 2 से नहीं कटेगा, 2 से कटने लायक कुछ भी नहीं है। अब इसको गुना करिए, 11 नमा 99 गुना 63/2 करो, यानी कि 2 से भाग दे दो, आपके साथ आंसर होगा। गुना हो गया, ये 11 को 9 से किए और फिर उसको 63 से कर देंगे, तो 11 नमा 99, और 99 को जब 63 से कर देंगे क्या हो जाएगा 6237, ठीक है। इसको भाग करना है 2 से, क्योंकि नीचे 2 है, जब 2 से भाग लगाएंगे तो आया कितना 3118.5। अब समस्या ये आता है कि हमको ये जो आया, ये आंसर किसका आया, ये किसका आंसर आया, ये पूरे का आंसर आया, यहां तक का, ये पूरे यहां तक का पूरे का, ये ब्लू तक का पूरे का आया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमको चाहिए क्या सिर्फ ब्लू का, ये पट्टी का हमको चाहिए, ये पट्टी का चाहिए, ये पट्टी का चाहिए,
तो ये पट्टी का जब चाहिए तो हमको माइनस क्या करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, ई पट्टी सिर्फ चाहिए तो क्या चल रहा है, रेड और गोल्ड दोनों को साइड करना पड़ेगा। अब दोनों का, अब यहां समझ में ये अभी सवाल कर रहा था कि सर इसको माइनस करना है या इसको माइनस करना है, आंसर ये ना है दोनों का, ब्लू और गोल्ड का आंसर ये है कि ये है, किसको माइनस करना है, 1039 को माइनस करना है या 1386 को माइनस करना है, वहां पे 1386 को करना है, इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे ये जो 1039 है वो खाली इसका है, रेड का, तो इसका खाली नहीं माइनस करना, गोल्ड और रेड दोनों को हटाना पड़ेगा। और जब दोनों हटेगा तो क्या हटेगा, 1386 हटेगा। अरे बात समझ में, तो इसको 1386 यहाँ पे माइनस कर देंगे, 1386 जब इसको माइनस करेंगे कितना आएगा आंसर, किया तुम लोग माइनस 1732.5, ये हो गया किसका आंसर, ये हो गया ब्लू का आंसर। बाकी इसको मिटाते हैं फिर हम लोग ब्लैक और व्हाइट पे चलेंगे। अब करते हैं हम लोग ब्लैक के लिए। इस बार आर कितना हो जाएगा, वहां देखो 31.5 हो चुका है, फिर 10.5 बढ़ेगा, हो जाएगा ना, तो 31.5 में इसमें जोड़ देंगे 10.5, तो कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब हो जाएगा त्रिज्या बार 42 सेंटीमीटर। अब लिखना है ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लैक का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू फिर से 22/7, आर 42, फिर से 42, क्योंकि स्क्वायर है तो डबल करना है उसको, 7 से कट गया 6 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 22 गुना 6 गुना 42, इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है, मल्टीप्लाई करो फटाफट, 42 को 6 से फिर 22 से, तो इसको गुना किए 22 गुना 6 और फिर 42 से गुना किए तो आया कितना 5544 सेंटीमीटर। 5544 सेंटीमीटर आया किसका, ये पूरे का आंसर है, ब्लैक तक का, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक, ये पूरे का है। हमको चाहिए सिर्फ ब्लैक वाला पट्टी का, तो किसको माइनस करना है, ये पूरे माइनस करना होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये पूरे, और इसमें कौन है, ये पूरे तक का जो निकला था वो आंसर ये है, ये ना आंसर है, पूरे तक का जो निकला था वो ये आंसर है, ना कि ये आंसर है। ये जो है वो किसका है, ये आंसर किसका है, सिर्फ इस पट्टी का, ब्लू पट्टी का। हमको अगर पूरे का चाहिए तो ये पूरे का यहां से यहां तक का जो आंसर है वो ये वाला है। बात समझ आ रही कि नहीं, तो इसको माइनस करना है, यहाँ पे इसको माइनस करिए, 5544 में माइनस करिए 3118.5, कितना आता है, जितना आता है यही तुम्हारा ब्लैक का आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग व्हाइट पे, पहले इसको कर लो फिर व्हाइट पर। तो इसको घटा लिए, घटाया तो कितना आया 2425.5 सेंटीमीटर, ये आ गया किसका, ब्लैक का। अब निकालते हैं हम लोग व्हाइट के लिए। व्हाइट के लिए अब बोलो आर कितना हो जाएगा इसका, 42 तो हो चुका है, फिर 10.5 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 42 और 10 बढ़ जाएगा 52.5 हो जाएगा, है ना। तो 42 जोड़ कर दीजिए 10.5 हो जाएगा 52.5। हाँ सर, तो व्हाइट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, व्हाइट का क्षेत्रफल हो जाएगा फिर से पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुना आर कितना है 52.5 गुना 52.5, इसको पॉइंट हटाएंगे इसके बदले नीचे 10, पॉइंट हटाएंगे इसके बदले नीचे 10, हो गया 22/7 गुना 525/10 गुना 525/5,
10। इसको काटिए, 5 से काट देंगे ये 2 बार में। अब 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 बार में 2 अंक 2 डिजिट जब एक साथ लगता है तो एक जीरो उतारना है, ठीक है। 25 का 5 डायरेक्ट नहीं, जीरो पहले लगेगा। ये 5 दूनी 10, फिर से इसी तरह ये कट गया 105 बार में। अब ये कटेगा, 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7, यहाँ बचा 3, 7 पचे 35, ठीक है 15। अब इससे ही काट दो, 11 बार में कट जाएगा, और कुछ कटने लायक नहीं है। 11 गुना 15 गुना 105 अब बटे में 2। इसको तीनों को गुना करके 2 से भाग दो, जल्दी जल्दी करिए। ये 86 62.5 जो आया वो गोल्ड से लेकर के ब्लैक व्हाइट सबका आया, A to Z पूरे का, यहां तक का। लेकिन हमको एक पट्टी का चाहिए, बात समझ आ रही है? तो एक पट्टी का जब चाहिए तो गोल्ड से ब्लैक में जितना आता है सबको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। हटा देंगे मीन्स घटा देंगे, है ना। हटाने का मतलब क्या हुआ मैथ में, घटा देंगे। तो ये जब यहां तक का जो आया था वो 55 44 आया है, तो व्हाइट का सिर्फ हमको अगर चाहिए तो 86 62 में क्या करेंगे, 55 44 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा आंसर। चलिए, तो 86 62 में घटा देंगे 55 44। ये किसका है, ये है ब्लैक तक का, यहां तक का सबका, है ना। और ये व्हाइट का पट्टी चाहिए तो पट्टी का ये आएगा। इसका आंसर 31 18